पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं। हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। अब बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं, हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ ने मरकज और पंजाब में मखलूत हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर कर दिया। पार्लियामान में मुंतखब होने वाली तमाम जमातों और आज़ाद हैसियत से मुंतखब उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन लाहौर में अपने मतदाताओं से खिताब, कहा कि शहबाज शरीफ को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर आसिफ जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करें। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको हम आहंगी से काम करना होगा। जो लड़ाई के मूड में हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सन 90 में उनकी हुकूमत ने जो मोमेंटम बनाया था वो चलता रहता तो पाकिस्तान आज एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। कौमी असेंबली में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। कुछ देर पहले के नताइज के मुताबिक 265 में से 96 नशिस्तें जीत लीं। 69 नशिस्तें जीतकर नून लीग सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी की 52 नशिस्तों पर कामयाबी। MQM पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद से 15 नशिस्तें मिल चुकी। मुस्लिम लीग काफ ने 3 नशिस्तें हासिल कर लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की 2-2 नशिस्तें। मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 नशिस्त। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने ज़िला कुरम से 1 नशिस्त हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवारों को इम्कानी तौर पर उन्हीं में से किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हुकूमत साजी पर बातचीत की गई। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफाक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई राबता नहीं, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। हमारी नशिस्तें 150 के करीब हैं। तवक्को है कि हुकूमत साजी को पहुंच जाएंगे। वफाक, पंजाब और KP में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी PTI करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली में सादा अक्सरियत से चंद कदम दूर। 296 नशिस्तों में से 280 के नताइज सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून 133 नशिस्तों के साथ असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 128 आज़ाद अरकान भी मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान भी पंजाब असेंबली के रुकन मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून सूबाई वज़ारत आला के लिए किसका इंतखाब करेगी? नजरें शरीफ खानदान पर मरकूज। सिंध असेंबली में सिर्फ 5 नशिस्तों का नतीजा बाकी। पीपल्स पार्टी ने 82 नशिस्तें हासिल करके असेंबली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली। MQM ने सिंध असेंबली में 24 नशिस्तें जीत लीं। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असेंबली में मौजूद। बलूचिस्तान असेंबली की 51 में से 42 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असेंबली में सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून 8 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असेंबली में मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 113 में से 106 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। अब तक 86 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। JUI अपने 7 अरकान मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 5 नशिस्तें जीत लीं। हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान के पास खुला मैदान। असद कैसर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कोई कारकुन होगा। सूबे में सबसे बड़ी जमात PTI है। हुकूमत की मशीनरी PTI के खिलाफ इस्तेमाल की गई। मियाँ साहब की तकरीर की समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि मियाँ साहब ने क्यों तकरीर की। PTI के पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बारे में भी सोच रहे हैं। अदालत से भी रुजू करेंगे। आइंदा का लाहेमल हफ्ते को तय करेंगे।
रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 91 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को MKM में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि वो नई हुकूमत बनाने में मदद देंगे। उनकी पार्टी जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। पाकिस्तानी आइन में वो इस्लाहात लाना होंगी जिनसे 23 सियासी घरानों को नहीं 23 करोड़ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। मुल्क में तिजारती नहीं एतमाद का खसारा है। पाकिस्तान को उस जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आम आदमी तक ना पहुँचे। नवाज शरीफ ने लाहौर की सीट जीत ली। यास्मीन राशिद को हरा दिया। बिलावल और जरदारी भी जीत गए। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तें जीत गए। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी भी कामयाब रहे। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, उमर अयूब, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, आमिर डोगर और जरताज गुल कामयाब। JUI के नूर आलम खान भी कामयाब। अमीर मकाम शांगला के हल्के से जीत गए। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार भी कामयाब रहे। कराची से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल भी जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार जमशेद दस्ती और शहरयार आफरीदी ने भी मैदान मार लिया। नवाज शरीफ हार गए। मानसहरा की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार शहजादा मोहम्मद खान ने हरा दिया। लाहौर में बिलावल को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अताउल्लाह तारर ने पछाड़ दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को भी शिकस्त हो गई। जहांगीर तरीन दोनों नशिस्तों पर हार गए। मौलाना फजलुर रहमान, साद रफीक, परवेज इलाही, कैसरा इलाही, परवेज खटक, सिराजुल हक, एमल वली, अमीर हैदर हूती, महमूद खान, मेहरबानो कुरैशी भी अपनी नशिस्त ना जीत सके। आलिया हमजा मलिक, शुएब शाहीन, जावेद लतीफ़ और गुलाम अहमद बिलोर भी नाकाम रहे। शरीफों को होम ग्राउंड पर चैलेंज करने वाले सलमान अकरम राजा ऑन चौधरी से हार गए। अमीर मकाम भी सवात की नशिस्त पर शिकस्त खा गए। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन को भी शिकस्त हुई। मुल्तान के गिलानी खानदान की बड़ी कामयाबी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बेटों समेत पंजाब से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रहे। यूसुफ रजा गिलानी NA 148, बेटा अली मूसा गिलानी NA 151, अब्दुल कादिर गिलानी NA 152, जबकि अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 213 से कामयाब हो गए। अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा समर बिलोर ने अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम कर ली। मुखालिफ फातेह उम्मीदवार मीना आफरीदी को मुबारकबाद देने गुलदस्ता लेकर उनके पास पहुंच गई। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने सरदार लतीफ़ खोसा से अपनी शिकस्त तस्लीम की, उन्हें मुबारकबाद दी। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम की। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा की भी अपने हरीफ उसामा अहमद को इलेक्शन जीतने पर दिली मुबारकबाद। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर हूती ने भी मर्दान के तमाम हलकों से पार्टी की शिकस्त तस्लीम की। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। जियो तो ऐसे, हारो तो ऐसे। पार्टी मौजूद है, नाम का ऐलान अभी नहीं कर सकते। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का ऐलान। कहा कि हमारे पास मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानूनी हक मौजूद है। ख्वाहिश है कि जिस पार्टी को मैंडेट मिला उसे हुकूमत बनाने दी जाए। कामयाब उम्मीदवारों का ज़मीर खरीदना मुश्किल होगा। इल्ज़ाम आयद किया कि पर्दे के पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है। इलेक्शन के दिन तक PTI को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मानसहरा के कई इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्तों में मुश्किलात का सामना है। 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों से फॉर्म 45 नहीं पहुँचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया। इसलिए NA 15 से नतीजे को रोका जाए। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नवाज शरीफ इस हल्के से हार गए हैं। नवाज शरीफ मानसहरा से जीते या हारे, नून लीग के साथ डार कहते हैं कि मियां साहब तो जीत चुके हैं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि उन्हें तो पता है कि वो जीत चुके हैं, हारने की बात तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। ये भी कहा कि मियां साहब ही नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। इस वक्त नून लीग कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली जमात है। कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी राबता कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो विफाक को पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का लाहौर में बिलावल भुट्टो की हार पर धांधली का इल्जाम। कहा कि बिलावल भुट्टो जीत रहे थे, फिर अचानक नतीजा तब्दील कर दिया गया।
बिलावल भुट्टो के वोट गायब किए गए। सुबह 10 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए थे मगर नहीं आए। लाहौर किसी की जागीर नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने ओन चौधरी की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी के बाद सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि हमारी मौजूदगी में सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मुरतब हुआ था। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है कि जब आवाम सो रहे होते हैं तो एजेंसियां जागती हैं। आवाम को अपनी एजेंसियों पर भरोसा करना पड़ेगा। फैसले आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले 28 शहादतों के बाद इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद करना पड़ी। सिक्योरिटी के बावजूद इलेक्शन डे पर 56 वाकयात पेश आए, जिनमें 4 शहरी जाँ बहक हुए। हमारे लिए हर सूरत में इंसानी जानों की हिफाजत अहम है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ना इंटरनेट बंद था और ना सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। पाकिस्तान में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के जरिए सोशल मीडिया चल रहा था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी का कहना है कि जीत पर हल्के के अवाम और नून लीग का शुक्रिया अदा करते हैं। शेरों के सरबराह ने उन्हें वोट डाला, शहबाज शरीफ ने उन्हें वोट डाला। वोट देने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। इंतखाबी नताइज में ताख़ीर और तब्दीली का इल्ज़ाम, मुख्तलिफ शहरों में उम्मीदवारों और सियासी कारकुनों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में आज़ाद उम्मीदवार की शिकस्त पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी, जाली वोट पकड़ने का दावा। पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग। पेशावर में PTI कारकुनान का फ़कीराबाद पुलिस स्टेशन, ईदगाह और पेशावर बाजोड़ शाहरा के करीब एहतजाज। कराची में नताइज में ताख़ीर पर PTI का DRO वेस्ट ऑफिस के बाहर मुजाहरा। जमात इस्लामी का निश्तर रोड पर एहतजाज। कोयटा में हज़ार डेमोक्रेटिक पार्टी का मुजाहरा। नेशनल पार्टी का सरियाब रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मौत। इंतखाबात में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। शांगला में मुजाहिरीन ने अपने उम्मीदवार की नाकामी पर सड़क बंद कर दी, सरकारी गाड़ी उलट दी, आग लगा दी, सड़क बंद कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी और वकील अब्दुल कादिर मंदोखेल अपने कारकुनों के हमराह पोलिंग स्टेशन में घुसे और बैलेट बॉक्स भी तोड़ दिए। ऐसे वाक़यात अगरचे ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात दुनिया पर मुआशरे के मनफी असरात छोड़ते हैं। सियासी जमातों के कायदीन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लीडर्स और कारकुनों को तशद्दुद की सियासत से गुरेज की तरगीब दें। इंतखाबी नताइज पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। हंगू में NA 36 पर आज़ाद उम्मीदवारों की जीत की खुशी में कारकुनों के भंगड़े। बटखेला मालाकंड में भी आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न और रैलियाँ। दीरबाला और करक में भी उम्मीदवारों के हामियों ने रैलियाँ निकाली। खुशहाब में नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी पर भंगड़े, मिठाइयाँ खिलाई गईं। ननकाना साहब में फातेह लीगी उम्मीदवारों की रैली। ख्वाजा आसिफ की जीत पर भी जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। उज़्मा बुखारी ने कारकुनों को मिठाई खिलाई, शेर शेर के नारे लगाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात के नताइज के ऐलान पर ताख़ीर पर इज़हार मज़म्मत। बयान में कहा कि रात 2 बजे तक रिटर्निंग अफसरान के पास नामुकम्मल नताइज थे तो इलेक्शन कमीशन को बताने के पाबंद थे। ये बताना चाहिए था कि कौन से वोटों की गिनती का अभी इंतजार है। शफाफियत का ये फुकदान इंतहाई तशवीशनाक है। नताइज में ताख़ीर को गैर मामूली हालात से जोड़ने की माकूल वजह नजर नहीं आती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ धरना देने का ऐलान। कहा कि MQM कराची से फारिग हो गई, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कराची ने 5% वोट भी MQM को नहीं दिया, लेकिन उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है। कभी मेयर के वोट पर तो कभी सूबाई और कौमी असम्बली के मैंडेट पर कब्जा होता है। पूरी कौम को पैगाम दिया गया है कि आपके वोट की हैसियत नहीं, हमारे सामने इलेक्शन कमीशन है, उनके पीछे कौन है ये वही बता सकते हैं।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर हम अपने आप को गड्ढे में पाएं तो हिकमत का तकाजा है कि अल्लाह से मदद मांगें और कम अज कम मजीद खुदाई बंद कर दें। इंतखाबी नताइज वक्त पर जारी होने से सियासी कशीदगी कम होगी, इक़्तिदार की मुंतकली सियासी बेयकीनी कम करेगी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत को एक और IMF प्रोग्राम के लिए बात करना होगी। आमदनी बढ़ाने के गैर मकबूल सियासी फैसले करना होंगे। नई हुकूमत के लिए नए प्रोग्राम पर अमल दरामद करना और इस पर कायम रहना इम्तिहान होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। PS 100 इंडेक्स में 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी 63,140 की सतह पर आ गया। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। क्योंकि पूरा मुल्क ही इस वक्त जियो न्यूज़ के साथ जुड़ गया है और यहाँ पे ही नताइज और तज्ज़िये तबसरे सब देख रहे हैं और सियासी जमातें भी, सियासी रहनुमा भी। इससे पहले शहजाद इकबाल हमें बता रहे थे कि PMLN की लीडरशिप भी जियो न्यूज़ पर ही नतीजा देख रही थी और ये PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद है जहाँ पर जियो न्यूज़ की स्क्रीन प्रोजेक्टर पर चल रही है और नताइज को देखा जा रहा है। भंगड़े डाल तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में इलेक्शन नताइज जानने के लिए पार्टी कारकुन नताइज पर झूमते रहे, भंगड़े डालते रहे। अपने सेक्रेटेरिएट में ताज़ा तरीन, तेज़ तरीन और मुस्तनद तरीन नताइज जानने के लिए जियो न्यूज़ की स्क्रीन देखते रहे। कर रहे हैं कि ये वो कारकुन और वोटर सपोर्टर हैं जो गुस्से में थे, आज वोट दिया, वोट देने के बाद नतीजा आया और वो खुश हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि लोगों को चैनलाइज करने का मौका मिला है अपना गुस्सा वोट के जरिए, बस उस वोट का एहतराम। पहला नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के, इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में। यह सिलसिला जारी है, पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। और 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी।